नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में कई मामलों का हुआ निष्पादन। जिला पदाधिकारी ने संबंधित मामलों को लेकर पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अनुमंडल के मोस्ट वांटेड अपराधी को एसडीपीओ की टीम ने सादे कमरे में पेट्रोल पंप के समीप दबोचा। 2021 से ये था लगातार फरार। बासोपट्टी के पंचरत्न गांव में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत। जांच में जुटी पुलिस। शहर के सघन इलाके में लूट के 7वें दिन कोढ़ा गैंग का एक्टिव लुटेरा गिरफ्तार। बाजार के पीएनबी बैंक समीप हुई गिरफ्तारी नई बना रहा था योजना। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर लगे 200 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। प्रखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक की चोरी। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी पुलिस नहीं कर पाई एक भी मामले का उद्भेदन। मधुबनी समाहरणालय में जिला स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। जिलाधिकारी ने की अध्यक्षता। खजौली के चतरा घाट पर भगवान भास्कर की पूजा पंडाल का हुआ उद्घाटन। कई लोग हुए शामिल। रेखा के सतलखा गांव निवासी मधुबनी के जाने माने पत्रकार प्रीति मिश्रा का निधन। जिले में फैली शोक की लहर। आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने किया धरना की पूजा। 36 घंटे किए जाने वाला निर्जला उपवास हुआ शुरू। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के दौरान 130 परिवादी जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे, जहां वो आवेदन के साथ अपनी अपनी समस्याओं के निष्पादन के लिए पहुंचे। मौके पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने एक एक कर सभी परिवादियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं का निष्पादन किया और शेष बचे आवेदनों के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उस समस्या के निष्पादन के सख्त निर्देश। कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 130 से अधिक परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को ससमय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले भी प्राप्त हुए। शिकायतकर्ता बाबूबरही के दुदाही के वार्ड नंबर 5 निवासी देवेंद्र राय के द्वारा शिकायत की गई कि उनके निजी जमीन पर लक्ष्मी राय द्वारा गैर कानूनी रूप से जबरन मिट्टी भरवाकर
उस पर घर बना लिया गया है। बासोपट्टी के डामू पंचायत निवासी रामेश्वर ठाकुर उनके पड़ोसी के द्वारा जबरदस्ती जमीन हड़पने संबंधी शिकायत की। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका त्वरित निष्पादन करें। इस अवसर पर डीडीसी विशाल राज सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते 2.5 वर्ष से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा झंझारपुर अनुमंडल का मोस्ट वांटेड अपराधी ललित कामती को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ की टीम ने सादे कपड़े में पेट्रोल पंप के पास उसे जब्त किया। गौरतलब है कि उस पर शराब, हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं और पिछले 2.5 वर्ष से पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन वह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर हमेशा फरार हो जाता था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बात की जानकारी एसडीपीओ ने थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर दी। बीते लगभग 2.5 वर्ष से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने वाले झंझारपुर अनुमंडल के मोस्ट वांटेड अपराधी ललित कामती की गिरफ्तारी की गई है। एसडीपीओ अशोक कुमार की टीम में शामिल भैरवस्थान पुलिस ने गुप्त सूचना पर इसकी गिरफ्तारी पंडौल थाना क्षेत्र के नवीन पेट्रोल पंप के समीप की है। पकड़ाए अपराधी की कई अन्य कांडों में भी संलिप्तता रही है। इसकी जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि भैरवस्थान थाना क्षेत्र के लोहना पश्चिम गांव के रहने वाले भुट्टू कामती के पुत्र ललित कामती को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि बीते 25 जून 2021 को स्कॉर्पियो से पीछा कर एक पिकअप को लूटे जाने का प्रयास किया जा रहा था। 5 अपराधी स्कॉर्पियो से पीछा कर रहे थे। भैरवस्थान गश्ती पुलिस की तत्परता से 4 अपराधियों को स्कॉर्पियो समेत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इन लोगों का साथी ललित कामती फरार हो गया। पकड़ाए 4 लोगों में सलेमपुर का मोहम्मद हसनैन, पंडौल खानगांव का सुदेश कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह, लोहना पश्चिम के भुवन यादव व भौवारा मधुबनी का अब्दुल्लाह की गिरफ्तारी हुई थी। 5वें गिरफ्तार अपराधी के पास से एक मोबाइल और बिना रजिस्ट्रेशन का अपाची मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। इसके ऊपर भैरवस्थान थाना में मामला दर्ज है, जिसमें यह शराब के मामले में आरोपी है। भैरवस्थान के ही एक और कांड में चोरी व अन्य धाराओं में आरोपी है। भैरवस्थान के एक और मामले में शराब में आरोपी है। वहीं पंडौल थाना में आर्म्स एक्ट में आरोपी है और फिलहाल भैरवस्थान के कांड में इसकी गिरफ्तारी हुई है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के पंचरत्न गांव से एक नवविवाहिता महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान स्थानीय चंदन कुमार की 19 वर्षीय पत्नी अंजलि कुमारी के रूप में की गई है। हालांकि परिजनों की माने तो परिजनों का कहना है कि अंजलि काफी दिनों से बीमार थी और बीमारी के कारण उसकी मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि घटना के असली कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। पुलिस अपने स्तर से जांच में जुट गई। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के पंचरत्न गांव में एक विवाहिता महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान चंदन कुमार यादव की 19 वर्षीय पत्नी अंजलि कुमारी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही बासोपट्टी पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जांच पड़ताल में जुटी। मृतका के परिजन व ग्रामीणों से घटना के बारे में पूछताछ किया गया। मृतक महिला के परिजन ने बताया कि वह काफी दिनों से बीमार चल रही थी। हालांकि घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिजनों का कहना है कि बीमारी के कारण घटना हुई है। घटनास्थल पर एसआई मधु कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची। इस बाबत इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं घटना को लेकर क्षेत्र में अलग अलग चर्चा का माहौल चल रहा है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट।
झंझारपुर पुलिस की एक और बड़ी सफलता सामने आई है, जहां पुलिस ने लुटेरे गिरोह को 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बीते 10 नवंबर को झंझारपुर में रुपए छीनकर भाग रहे अपराधी को आखिरकार पुलिस ने बाजार के पीएनबी मुख्यालय के पास से गिरफ्तार किया। ताज्जुब की बात है कि वह वहां भी एक नए लूट की योजना बना रहा था, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। शहर के सघन इलाके में 10 नवंबर को रुपए भरी थैली झपटकर भागने वाले अपराधी की गिरफ्तारी 7 दिनों के अंदर झंझारपुर पुलिस ने की है। गिरफ्तार अपराधी लूट की नई योजना को अंजाम देने के लिए पुनः झंझारपुर पहुंचा था। संदिग्ध अवस्था में उसे बाजार के पंजाब नेशनल बैंक के समीप से गिरफ्तार किया गया। हालांकि दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार शातिर 7 दिन पूर्व हुई अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। यह जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी कटिहार जिला के रावतारा थाना क्षेत्र निवासी समी यादव का 24 वर्षीय पुत्र पवन कुमार यादव है। इसके पास से एक बटन मोबाइल जब्त किया गया। एसडीपीओ ने जानकारी दी कि 10 नवंबर को लौकही थाना क्षेत्र के मनसापुर गांव निवासी 65 वर्षीय जगतानंद मिश्र जब लंगड़ा चौक के समीप एसबीआई बैंक से रुपया लेकर जा रहे थे तो राम चौक के समीप उससे 78,000 रुपए छीन लिया गया था। इसी मामले को लेकर 2 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। तत्काल टावर लोकेशन वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक के समीप एक्टिव अपराधी की गिरफ्तारी की गई। इसका दूसरा साथी भागने में सफल रहा, जिसकी जल्द गिरफ्तारी होगी। लूटे गए रुपए खर्च किए जाने की बात अपराधी ने बताई थी। पंजाब नेशनल बैंक के समीप पर्व के दूसरे कांड को अंजाम देने की फिराक में वह अपराधी लगा हुआ था। पकड़ाए व्यक्ति का आपराधिक इतिहास के लिए राउतारा थाना में प्रतिवेदन भेजा गया है। एसडीपीओ ने बताया कि झंझारपुर थाना में नीतीश कुमार की भूमिका भी इस मामले में काफी सराहनीय रही। लगातार मॉनिटरिंग और सतर्कता से उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। झंझारपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम में पवन कुमार यादव है। जब इसे टच किया गया पुलिस के द्वारा तो इसने अपना थाना इसका रावतारा है, जिला कटिहार है। उसने शक के आधार पर इसको जब पूछताछ किया गया तो पाया गया कि ये व्यक्ति इस जिले का नहीं है, झंझारपुर का या मधुबनी जिले से संबंधित नहीं है। उसको पकड़कर जब थाने लाया गया, पूछताछ किया गया तो पता चला कि यहाँ 10/11/23 को एक घटना यहाँ हुई थी श्री जगदानंद मिश्र के साथ, जो कि जिनकी उम्र 65 वर्ष है। ये लौकी थाना से संबंधित व्यक्ति हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झंझारपुर ब्रांच में इनका अकाउंट था। दीपावली से एक दिन पहले वो अकाउंट से पैसा निकालकर 78,000 रुपया जा रहे थे, तो कहीं राम चौक के पास उनका झपट्टा मारकर पैसा छीन लिया था। उस कांड में इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही इसने ये बताया है कि वो एक्टिव है, कोरहा गैंग जो कि कटिहार का गैंग है, उसका एक्टिव सदस्य है। जब इसे पकड़ा गया तो इसके साथ एक और व्यक्ति था जो फरार हो गया। इसमें कितने लोग शामिल थे? किस चीज में? इस घटना के बारे में जैसे इनका जो स्वीकृति बयान आया है उसमें इसने बताया है कि उक्त काम को इसने कारित किया था। कुछ ऐसा जानकारी मिला सकती है आपने झंझारपुर थाना क्षेत्र में और इस घटना को अंजाम दिया था? तहकीकात की जा रही है, जांच की जा रही है। छिनतई में ये अपाचे मोटरसाइकिल का नाम लिया है। और कुछ बरामद है सर? इसके पास से एक बटन वाला मोबाइल बरामद हुआ है। इसका ये कहना है कि हम लोग जो है एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रखते हैं, बटन वाला ही एक दूसरे से संपर्क करने के लिए रखे हुए हैं। और जब ये पकड़ाता है तो अन्य लोग जो है अपना बटन वाले मोबाइल को बंद कर देते हैं। भैरव स्थान थाना कांड संख्या 7421 जो कि 25/6/2021 का मामला था। इसमें लूट की योजना बनाते हुए वेस्ट बंगाल की गाड़ी को लूटने के, पिकअप वाहन को लूटने के प्रयास में भैरव स्थान थाना के द्वारा
एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें कि 5 लोगों को नेम्ड एफआईआर किया गया था। 4 लोग तो उसी समय अरेस्ट हुए थे। एक व्यक्ति जो है ललित कामती उसी समय से फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा कई बार छापामारी किया गया। जिला पुलिस और एसटीएफ के द्वारा भी इनको टॉप वांटेड में रखते हुए गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। मेरे नेतृत्व में भैरवस्थान थाना के टीम के द्वारा इनको नवीन पेट्रोल पंप के पास, जो कि बिट्ठो के पास पड़ता है, थाना भैरवस्थान थाना, यहां से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनके पास से एक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। ललित कामती का आपराधिक इतिहास झंझारपुर और साथ ही पंडौल के झंझारपुर के भैरवस्थान थाना में 3 कांड दर्ज अभी तक जो पता चली है। भैरवस्थान थाना में 3 कांड दर्ज है, जिसमें कि शराब का भी 1-2 कांड है। साथ ही पंडौल थाना कांड संख्या 103/22 में भी ये अभियुक्त रहे हैं। ये आर्म्स एक्ट का मामला है और साथ ही 385 रंगदारी का भी मामला था। इनको गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में सर और कितने थे अपराधी? इसमें 5 अपराधी थे। 4 लोग उसी समय अरेस्ट हुए थे 2021 में ही, और एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया गया। इतना विलंब होने का कारण सर अरेस्ट? गिरफ्तारी का झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम।
आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। धनतेरस, दीपावली, काली पूजा, महाछठ पर्व हम अपने 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक को अच्छे तरीका से सब त्योहार मनावे, ताकि मधुबनी जिला एक चर्चा का विषय हो कि मधुबनी जिला में जो भी त्योहार होता है तो वहाँ के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और हम आशा और उम्मीद रखते हैं 1 से 45 वार्ड के हमारे मतदाता मालिक बहुत अच्छे ढंग से सब त्योहार मना करके। बिस्फी प्रखंड के औसियोपी थाना की पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 200 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औसियोपी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 200 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक हीरो का HF डिलेक्स बाइक सहित एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि एक शराब धंधेबाज के द्वारा रहिका की तरफ से बाइक पर शराब लादकर लाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही 0 माइल रहिका पथ के औसी में संतोष बिस्कुट फैक्ट्री के पास वाहन चेकिंग शुरू कर दी गई। इसी क्रम में रहिका की ओर से बाइक पर शराब लेकर आ रहे एक धंधेबाज को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। तलाशी के बाद बाइक पर लदे 200 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। साथ ही एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के घाट भटरा गांव निवासी सोहन कुमार के रूप में की गई। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में एक सादे समारोह में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जयनगर नगर पंचायत के निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल को जहां पाक दुपट्टा माला के साथ सम्मानित करते हुए विदाई दी गई, वहीं नए कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार को सम्मानित किया गया। जयनगर नगर पंचायत के निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल के स्थानांतरण होने पर शनिवार को नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि विदाई की बेला काफी दुखदायी होती है। निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यकाल में शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में वार्ड पार्षदों के सहयोग से
विकास कार्य और चौमुखी विकास हुआ। डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल के कार्यकाल में कई तरह की परेशानी आई, लेकिन उन्होंने अपने सूझबूझ के साथ निपटाने का काम किया। समारोह में नव पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, शिवजी पासवान, मोहन राय, विनोद कुमार शर्मा, सूरज ठाकुर, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अरविंद तिवारी, रंजीत गुप्ता, अनिल महतो के अलावा कई लोग मौजूद थे। सभी ने अपने विचार रखते हुए निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र मंडल को पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं इसी क्रम में नव पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर योगदान दिया। अध्यक्ष जी और यहाँ कमेटी को हम बधाई देंगे। तो वो 3 साल में लगभग हम जो काम नहीं कर पाए, वो लगभग 1.5 साल में हमने इस शहर को आप लोगों के सहयोग से दिए हैं। तो हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, आना जाना तो लगा ही आता और मेरा ये सेवानिवृत्ति का अंतिम पहल था, इसलिए हम डीएम साहब से आग्रह करके अपने विभाग जा रहे हैं ताकि हमारा ट्रांसफर, एक्सटेंशन और प्रमोशन तीनों फाइल लंबित है वो करने के लिए। तो जयनगर में आप लोगों ने जो मान सम्मान किया, इसके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे और हम आप लोग बुलावे नहीं बुलावे हम जयनगर से जुड़े रहेंगे रिटायरमेंट के बाद भी। पहले ये पदाधिकारी के रूप में और एक भाई के रूप में आप लोग से जुड़े रहेंगे। और हमारे इस विदाई समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे चेयरमैन साहब मंडल साहब, हमारे जो सम्मानित वार्ड पार्षदगण हैं, हमारे मीडिया के बंधु, कार्यालय के कर्मी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और यह निश्चित रूप से एक विदाई समारोह जो होता है थोड़ा सा भावुक पल होता है और जहाँ पे हम लोग 3 साल 4 साल काम करते हैं वहाँ से जाना भी थोड़ा सा भावुक कर देने वाला पल होता है। वही चीज़ें आज मंडल सर के साथ हो रहा है। और सबसे एक चीज़ है कि हम करीब साल भर पहले, 1.25 साल पहले यहाँ पे गए थे, तो वो चीज़ को भी यहाँ फील किए थे। और एक ईश्वर का यह आशीर्वाद है या क्या है कि फिर हम घूम फिर कर यही फिर से यहाँ चार्ज ले रहे हैं, भले वह टेम्प्रोरी है। तो और जहाँ तक एक बीच में मंडल सर का कार्य कर रहा है, बहुत ही पहला कार्यकाल भी बहुत ही सराहनीय था। ऑफिस में बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छे से नहीं थी, उसको उन्होंने पटरी पे लाया। ऑफिस, डॉक्यूमेंट, कागज, ये सब बहुत सारी कमियां थी जिनको मंडल सर ने लाया और उन्हीं के काम को हम आगे बढ़ाए थे। और जो निश्चित रूप से डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना लगातार आम बनते जा रही है। यूं तो जिला भर में बाइक चोरी की कई घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में यह सिलसिला कई दिनों से लगातार जारी है और बिस्फी पुलिस अब तक एक भी मामले का उद्भेदन नहीं कर पाई है। ताजा मामला एक बार फिर आया है, जहां बिस्फी प्रखंड के तेघरा गांव से श्रवण कुमार विश्वास तो वहीं सुहास गांव से स्वच्छता कर्मी श्रवण कुमार महतो के घर से बाइक चोरी कर ली गई। बहरहाल दोनों बाइक मालिकों ने स्थानीय थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह लगातार सक्रिय हो रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र के गांव से लगातार बाइक की चोरी हो रही है। एक बार फिर बाइक चोरी का ताजा मामला पतौना ओपी क्षेत्र के तेघड़ा गांव निवासी श्रवण कुमार विश्वास एवं सोहास गांव निवासी स्वच्छता कर्मी श्रवण कुमार महतो की बाइक की चोरी दरवाजे से कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में दोनों व्यक्ति ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पतौना ओपी अध्यक्ष को आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि बीते 13 नवंबर की रात दरवाजे पर प्रत्येक दिन की तरह बाइक लगाकर सोने चले गए। सुबह जब सोकर उठे तो बाइक नहीं देखा, तो अपने स्तर से काफी खोजबीन की लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बताया है कि किसी अज्ञात चोरों के द्वारा बाइक की चोरी कर ली गई है। इस मामले में ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 2 माह पूर्व भी तिघड़ा गांव से एक बाइक की चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया था। हालांकि प्रखंड क्षेत्र से दर्जनों बाइक की चोरी हो चुकी है। बाइक चोर लगातार सक्रिय हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई।
इस बैठक में वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे, जहां बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में हुई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। साथ ही न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में विशेष लोक अभियोजन द्वारा की गई प्रतिवेदन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक को लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में बिहार विधानसभा सदस्य रामप्रीत पासवान, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित कई अन्य सदस्य व प्रतिनिधि उपस्थित। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गुबरौरा दक्षिण पंचायत में श्री श्री 108 युवा छठ पूजा समिति के द्वारा छठ पर्व के मद्देनजर भगवान भास्कर के पूजा पंडाल का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस भगवान भास्कर की प्रतिमा व पूजा पंडाल का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। खजौली प्रखंड क्षेत्र भर में महापर्व छठ को लेकर उत्साह व श्रद्धा का माहौल कायम है। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गुबरौरा दक्षिण पंचायत के वार्ड 1 स्थित पासवान टोला में श्री श्री 108 युवा छठ पूजा समिति की ओर से निर्मित भगवान भास्कर के पूजा पंडाल व भव्य प्रतिमा का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष मनीष पासवान के नेतृत्व में हुई। मंच संचालन राम उद्गार सिंह ने किया। पूजा पंडाल का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, मुखिया अर्जुन सिंह, मुखिया प्रतिनिधि बेचन यादव, पूजा समिति के अध्यक्ष मनीष पासवान, प्रमोद पासवान, पंचायत समिति सदस्य गुरुशरण चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पूजा समिति की ओर से सभी अतिथियों को पाग, दुपट्टा व फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह ने समिति के सदस्यों को साधुवाद देते हुए कहा कि यहां से युवाओं ने पिछले 3 वर्षों से छठ घाट पर भगवान भास्कर की प्रतिमा व मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करते हैं, जो काफी मनोरम होता है। प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि देश में बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जहां के लोग उगने के साथ साथ डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। श्रद्धा भाव से इस पर्व को करने से सभी प्रकार का कलेश दूर हो जाता है। मौके पर राजस्व पदाधिकारी विकेश कुमार, कांग्रेस नेता सुशील झा, मुखिया प्रतिनिधि बेचन यादव, शिक्षक सतीश कुमार समेत सभी चतरा ग्रामवासी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें
गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। नमस्कार, आप समस्त देशवासियों को महादेव अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की ओर से दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, काली पूजा एवं छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी आपको धनवान, गुणवान, समृद्धवान, ऐश्वर्यवान बनावे। बंधुगण, महादेव अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में सुंदर सुंदर आकर्षक ऑफर दिया जा रहा है। आप सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर आपको 21% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है एवं डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 51% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप राजनगर बाजार स्थित गांधी चौक पर पधारें। हमारे देवतुल्य ग्राहकों के लिए यह ऑफर दिया जा रहा है। आप महादेव अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में पधार कर और विशेष छूट का लाभ उठावें। बीते शुक्रवार को नहाई खाई के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। इसको लेकर मधुबनी प्रशासन के द्वारा विभिन्न जगहों पर छठ घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, सुलभ आवागमन जैसी तैयारियां की जा रही है। लेकिन हम बिस्फी प्रखंड क्षेत्र पर नजर डालें तो बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के चहुटा, सिमरी, खंगरैठा समेत कई ऐसे छोटे बड़े गांव हैं जहां दर्जनों छठ घाट की साफ सफाई नहीं हो सकी है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी वर्ष छठ महापर्व के दौरान प्रशासन या जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहां साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जाती है। इतना ही नहीं, जब ग्रामीण अपने स्तर से पूजा के मद्देनजर छठ घाट की साफ सफाई करते हैं तो छठ पूजा से एक दिन पूर्व प्रखंड प्रशासन घाट पर पहुंचती है और साफ सफाई किए हुए घाट पर फोटो खिंचवाकर चलते बनती है। हालांकि इस बाबत जब वरीय उपसमाहर्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर साफ सफाई कराना कमेटी का ही काम है। फिलहाल मधुबनी प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक, सिमरी, खंगरैठा समेत दर्जनों छठ घाटों की साफ सफाई नहीं हो सकी है। इसके साथ ही छठ घाट तक पहुंचने वाली पहुंच पथ की भी स्थिति बद से बदतर है। छठ घाटों पर पहुंचने के लिए रास्ते और छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर जाने वाले रास्तों को बनवाने के लिए कोई पहल अभी तक नहीं दिख रहा है। रास्ता नहीं बनने से छठ व्रतियों को घाट पर जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण कभी भी घाटों की साफ सफाई और रास्ता बनवाने का काम सरकारी स्तर पर नहीं किया जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी यही हाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि छठ व्रत से 1 या 2 दिन पूर्व ग्रामीणों द्वारा छठ घाटों की किए गए साफ सफाई पर फोटो खिंचाकर सिर्फ खाना पूर्ति प्रखंड प्रशासन व जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।
भाजपा नेता राज किशोर मिश्र बुलेट समेत दर्जनों लोगों ने बताया कि छठ घाटों की साफ सफाई की ओर स्थानीय प्रखंड प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी सीओ नसीन कुमार निशांत ने बताया कि छठ घाटों की साफ सफाई कमेटी के द्वारा ही कराया जाना है। सरकारी स्तर पर कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है। बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि बिस्फी थाना, पतौना ओपी एवं औसी ओपी समेत प्रखंड क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक छठ घाटों पर जिला पदाधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। शनिवार को बीडीओ मनोज कुमार, वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी सीओ नसीन कुमार निशांत, बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय, औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, पुलिस अवर निरीक्षक सुरेश चौधरी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंच विधि व्यवस्था के मद्देनजर जायजा लेते हुए पूजा समितियों को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई निर्देश दिए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला मुख्यालय के पत्रकारों के बीच से एक शोक की खबर सामने आई है। रहिका प्रखंड क्षेत्र के सतलखा के गरौखर टोला निवासी एक दैनिक अखबार के जाने माने मुख्यालय के पत्रकार फोटोग्राफर सुनीति मिश्रा का निधन हो गया। गौरतलब है कि वह बीमार चल रहे थे। डायबिटीज के पेशेंट के कारण उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें बीते शुक्रवार को पंडौल के एक निजी अस्पताल में दोपहर में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार की सुबह इलाज के क्रम में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद से पत्रकार जगत में शोक की लहर फैली हुई है। रहिका प्रखंड क्षेत्र के सतलखा गांव के गरोखर टोला निवासी एक दैनिक अखबार के जिला मुख्यालय के फोटोग्राफर सुनीति मिश्रा का निधन शनिवार की सुबह हो गया। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें शुक्रवार को दोपहर में पंडौल स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। डायबिटीज के रोगी होने के कारण ब्लड प्रेशर सामान्य से नीचे चला गया था। शनिवार की अहले सुबह अस्पताल में इलाज के क्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली। फोटोग्राफर सुनीति मिश्रा के निधन से सतलखा गांव सहित जिला भर के पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। स्वर्गीय मिश्रा अपने पीछे पत्नी व 2 पुत्र छोड़ गए हैं। उनके निधन पर शोक व्यक्त करने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, सांसद अशोक यादव, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर फैयाज अहमद, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा, बिहार सेवा के अधिकारी शाहिद परवेज, डीपीआरओ परिमल कुमार, डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार इंद्र मोहन झा, अमरनाथ आनंद, चंद्रकांत झा, डेल न्यूज के सीईओ भरत भूषण गोपाल, रमन कुमार, लंबोदर झा, कार्तिक कुमार, हेमंत कुमार समेत जिला भर के पत्रकार ने शोक व्यक्त किया है। फिरोज आलम, अभय कुमार सोनू, कल्याण झा, राजू प्रसाद, किशोर कुमार, सोनू कुमार, मोहम्मद अली, हनुमान मोर, मधुबनी के मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, समाज सेवी मनोज पूर्वे, जेपी सेनानी, हनुमान प्रसाद राउत, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश झा, कांग्रेस नेता प्रोफेसर शीतलांबर झा समेत कई लोगों ने बताया कि उनका जाना पत्रकार जगत में एक क्षति है। सभी ने उनके परिजनों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बासोपट्टी प्रखंड के इजोत गांव में नवजीवन काली पूजा समिति के द्वारा कलश कन्या सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इजोत गांव में काली पूजा समिति के द्वारा आयोजित काली पूजनोत्सव में माता की प्रतिमा विसर्जन के बाद कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई कन्याओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मौके पर मुख्य रूप से नारी शक्ति को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के इजोत गांव में नवजीवन काली पूजा समिति की ओर से कलश कन्या सम्मान समारोह आयोजित किया गया। काली पूजा के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के बाद सैकड़ों महिलाओं को सम्मानित किया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष शिवनाथ ठाकुर, सचिव मनोज कुमार ठाकुर, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार ठाकुर सहित सभी सदस्यों ने वस्त्र सहित अन्य सामग्री से सम्मानित किया। कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों महिलाओं को भोजन कराया गया। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि काली पूजा का समापन के बाद एवं मूर्ति विसर्जन के बाद
पूजा स्थल पर भव्य तरीके से कलश कन्या सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। नारी शक्ति पर कई वक्ताओं ने संबोधन किया। इस दौरान माता के जयकारे से पूरा गांव गूंज उठा। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि ब्रह्म स्थान के निकट भव्य मंदिर निर्माण कार्य जोरों से चल रही है, जिसमें करीब 70 लाख से अधिक राशि का कार्य हो चुका है। निर्माणाधीन मंदिर का कार्य में आसपास के गांव के लोगों से भी समिति के सदस्यों ने अपील किया है। विश्व शांति के लिए आयोजित कलश कन्या सम्मान समारोह में करीब 1000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। पूरे कार्यक्रम की सफलता को लेकर कई ग्रामीणों ने पूजा समिति को धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर अध्यक्ष शिवनाथ ठाकुर, सचिव मनोज कुमार ठाकुर, कोषाध्यक्ष उपेंद्र दत्त, प्रोफेसर सुधीर ठाकुर, फुलेश्वर ठाकुर, राजेश कुमार मंडल, छेदीराम, राम कलेवर ठाकुर सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। करै छियै जे आदि शक्ति छथिन। रामायण कहै छै तुलसीदास जे आदि शक्ति जो जग उपजाया, सूर्य के उत्पत्ति अदिति से छै, हमर उत्पत्ति सरस्वती देवी से, सृष्टि के उत्पत्ति काली से छै, ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पत्ति काली से छै। भोला बाबा के तेसर आंख नहीं रहन, काली से भोला बाबा तेसर आंख ठेक लेने छथिन। ई कन्या भोजन जे छै से कोनो भोजन से पैघ छै, चूँकि जतेक जननी है से कन्या है वो पूजनीय है। समाज में हर गांव में जत्ता जत्ता जे घर में कन्या के पूजन होय छै, महिला के आदर सम्मान ओकर पैर पूजे छै, तै घर में लक्ष्मी एकदम भरल रहे छै, ओ घर में कलह नहीं होय छै, ओहि घर के व्यवस्था कहियो नहीं गड़बड़ाई छै। तैं सनातन में कन्या सत्य छै, जानल देवता छै, बाप मानल देवता छै। तैं माय के मातृदेवो होय छै, पितृदेवो बाद में होय छै, आ गुरु अंतिम में होय छै। तैं हमरा लोकन जे कलश यात्री जाय छथिन 200, 400, 500 सबके भोजन करवेलहुँ, भोजन दक्षिणा देलहुँ, हुनकर पैर पूजलहुँ, हुनका कहलिए जहाँ कमिटी के गौवा के आशीर्वाद दियो, तैसे कमिटी में बरकत भ रहल छै। आगा तो अहाँ देखबे केलिए जे 7म साल पूजा छै, आ मंदिर अहाँ के सामने है जे कते विशाल काया मंदिर बनलै है। साल में पूजा में लगभग 6-7 लाख रुपया पूरा वैदिक रीत से, ऋचा के मानैत, शास्त्र के मानैत, रामायण के मानैत पंडित दीपक झा पूजा करबै छथिन। पहले बनारस के पाठक जी अबथिन, दीपक झा कहलखिन हम करा देब, हिनकर घर लगवास छै, हुनके से पूजा होय छै। बाद में जरूरी हेतै तो फिर बनारस के पंडित एता पूजा करता। जजमान छै सुधीर बाबू, जजमान छै राजेश बाबू, ये सब जजमान छै। हम सब कमिटी के कार्यकर्ता छियै, हम सब व्यवस्था करे छियै। 2 महीना 1 महीना पूजा केला के बाद पैसा के संकलित करे छियै, आ ई पूजा संपन्न करे छियै, आ भगवती के प्रार्थना करे छियै जे विश्व कल्याणार्थ, दुनिया के कल्याण होय हे माते, तही लेल पूजा करे छियै जे गौ के रक्षा होय, पृथ्वी के स्वागत होय, एही लेल पूजा करे छियै जे विश्व कल्याण होय। ऐसे बेसी हम अपने के परिचय, हमर परिचय है जे हम शिवनाथ ठाकुर छी, हम सामाजिक कार्यकर्तो छी, आ 7 साल से जे हम नवजीवन काली पूजा समिति के अध्यक्ष छी। ओहि के हैसियत से कनी हमरा हटऽ पड़े छै, आ व्यवस्था में रह पड़े छै। ओना कमिटी के सब सदस्य जे छै से तन मन धन से मैया के सेवा में छथिन, और वह सब पूजा करे छथिन। हम तो मात्र फुट्टा छी। पानी चलान रही कते गोरे पानी बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना मनाया गया। छठ व्रतियों ने दिन भर प्रसाद तैयार कर शाम को छठी मैया की पूजा की। इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया।
शास्त्रों के अनुसार पंडितों की माने तो खरना का मतलब शुद्धिकरण होता है। खरना पूजा के बाद से ही छठ व्रतियों का लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत का शुभारंभ हो जाता है और यह सुबह वाले दिन भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन होता है। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना मनाया गया। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक उपवास कर व्रतियों ने प्रसाद बनाया, जिसे शाम में भगवान चंद्र को अर्पण कर व्रतियों ने ग्रहण किया। इस प्रसाद को सभी परिजनों व पड़ोसियों के बीच वितरित किया गया। पंडितों के अनुसार शास्त्रों में खरना का मतलब शुद्धिकरण बताया गया है। इस दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने की परंपरा है। खरना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि जो लोग छठ माता का व्रत करते हैं और छठ के नियमों का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं छठ माता पूरी करती हैं। खरना वाले दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर मन की शुद्धता के लिए अपने को पूर्ण रूप से तैयार की है। छठी मैया के लिए प्रसाद भी तैयार किया गया है। प्रसाद में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना की शाम को गुड़ से बनी खीर का भोग लगाया गया। कुछ जगहों पर इस खीर को रसिया भी कहते हैं। खास बात यह है कि माता का पूरा प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। प्रसाद जब बन जाता है तो सबसे पहले व्रती को दिया जाता है, उसके बाद पूरा परिवार प्रसाद का आनंद लेता है। इस दिन भगवान सूर्य की भी पूजा अर्चना की जाती है और व्रती छठी मैया के गीत भी गाते हैं। खरना में खीर के साथ दूध और चावल से तैयार किया गया पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी भी तैयार की जाती है। इसके साथ ही छठ का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ भी तैयार किया गया। शाम के समय खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रती का लगभग 36 घंटे किया जाने वाला निर्जला उपवास शुरू हो गया और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन होगा। छठ व्रत का प्रथम व्रत माना जाता है खरना व्रत, जो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन व्रती निर्जला उपवास रहकर प्रसाद बनाते हैं, जिसे हम खरना व्रत कहते हैं, और प्रसाद बनाकर रात्रि में चंद्रोपासना का जो व्रत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खीर बनता है, कचौड़ी बनता है और उसका नैवेद्य दिया जाता है और नैवेद्य देकर के सभी प्राणी घर में प्रणाम करते हैं और सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है। और यह व्रत जो है वो सभी के लिए मंगल कामना करते हैं और ये व्रत जो है वो शारीरिक कष्ट निवारण हेतु माना जाता है और व्रती अपने वंश वृद्धि एवं अपने पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करती हैं और जितने भी परिवार में सदस्य होते हैं उन सबों की दीर्घायु होने एवं स्वस्थ रहने एवं उनके मंगल कामना के लिए करती हैं। और आज रात्रि चंद्रोपासना के बाद व्रती जो है वो खरना करेंगी और कल निर्जला उपवास रखकर और सूर्योपासना दोनों शाम के को अर्घ दिया जाएगा और अर्घ दे करके फिर पुनः ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लोक आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी जिला के वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी है। द न्यूज पर आइए हम आपको दिखाते हैं कि मधुबनी जिला प्रशासन ने छठ पर्व के मद्देनजर कितनी तैयारियां की है। गौरतलब है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा मधुबनी जिला भर में 554 महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 1108 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा छठ घाटों पर सादे लिबास में भी पुलिस व्यवस्था मौजूद रहेगी। एसडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। छठ पर्व के मद्देनजर पूरा जिला सजकर तैयार है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं जिला प्रशासन की लोक आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समस्त जिले वासियों को
लोक आस्था के महान पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पर्व संयम एवं आत्म अनुशासन का पर्व है। भगवान भास्कर से प्रार्थना है कि जिले में सुख, शांति, प्रगति, समृद्धि व सौहार्द बने रहे। आपसे अपील है कि छठ घाटों पर पटाखा नहीं छोड़ें, बैरिकेडिंग को पार नहीं करें, साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दे। सजग रहे, सचेत एवं अपने छोटे बच्चे व बुजुर्गों का भी अवश्य ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित छठ पूजा के आयोजन को लेकर जिले के महत्वपूर्ण 554 स्थानों पर 1108 दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त गश्ती दल एवं क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। सभी 21 प्रखंडों के लिए वरीय पदाधिकारियों को प्रखंडों का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। विधि व्यवस्था के आलोक में पूरे जिले को 5 भागों में बांटकर अनुमंडल अधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उसकी जवाबदेही दी गई है। समाहरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष नंबर 06276 224425 एवं आपदा नियंत्रण कक्ष का नंबर 222576 है। छठ पर्व के अवसर पर संभावित भीड़ को नियंत्रण करने तथा छठ व्रतियों के आने जाने में सुविधा के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मार्गों एवं घाटों पर अस्थायी रूप से विशेष व्यवस्था लागू किया गया है। छठ घाटों पर पटाखा छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा एवं इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। छठ के दिन संपूर्ण जिले में नाव परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सभी महत्वपूर्ण छठ घाटों पर सादे लिबास में भी पुलिस की तैनाती रहेगी। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण एसडीआरएफ की टीम एवं आपदा मित्र की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी महत्वपूर्ण घाटों पर मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। डीएम के निर्देश पर वरीय अधिकारियों ने आज अपने संबंधित प्रखंडों के छठ घाट का अवलोकन भी किया एवं प्रशासनिक तैयारियों का जायजा भी लिया। सजग रहे, सावधान रहे, साथ ही सभी प्रकार के अफवाहों से दूर रहें। छठ घाटों पर बने बैरिकेडिंग को भूल कर भी पार नहीं करें। साथ ही खतरनाक घाटों पर या गहरे पानी में कदापि नहीं जाए। अपने बच्चों व बुजुर्गों का ख्याल अवश्य रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।